ज़ेरे ज़मीन की सरगोशियां पुराने मोहल्ले की एक वीरान हवेली, जो बरसों से खाली थी, लोगों के लिए खौफ और तजस्सुस का बास बनी हुई थी। कहा जाता था कि वहां रात के वक्त अजीब सरगोशियां सुनाई देती हैं। इस हवेली के बारे में सुनते सुनते सारा, जो पुरानी कहानियों की शौकीन थी, खुद को वहां जाने से रोक न सकी। एक शाम, जब सूरज डूब रहा हूँ था और गलियां खामोश थीं, सारा हवेली के जंग आलूद गेट को धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल की तह जमी हुई थी। पुराने फानूस छत से लटक हुए थे और दीवारों पर आवीज़ा खानदानी तस्वीर धुंधली हो चुकी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि नीचे तहखाने का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर दावत दी हो। सारा ने अपने साथ लाई हुई टार्च रोशन की और आहिस्ता आहिस्ता ज़ीनें उतरने लगी। ज्यों-ज्यों वो नीचे जा रही थी, सर्दी बढ़ती जा रही थी। अचानक हवा में तब्दीली आई और सर्दी के साथ साथ हवा में गरमाई हुआ की लहर भी आई। उसे सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ धीमी थी, जैसे कोई बहुत दौर बात कर रहा हो। तहखाने में पहुंचकर उसने देखा कि फर्श पर किसी ने अजीब और गरीब निशान बनाए हैं हुए थे। इन निशानात के बीच में एक पुरानी किताब रखी हुई थी। सरगोशियों की आवाज़ इसी किताब से आ रही थी। सारा ने किताब के करीब जाकर उसे उठाया। किताब का जल्द है, खरदरा और बर्फ़ की तरह ठंडा था। जैसे ही उसने किताब खोली, सरगोशियाँ एकदम रक गईं। पूरे कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अचानक तहखाने का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। टार्च की रोशनी भी बुझ गई और सारा घप अंधेरे में कैद हो गई। सरगोशियाँ दोबारा शुरू हो गईं, मगर अब ये आवाज़ें इंसानी नहीं लग रही थीं। ये गहरे, खौफनाक चीखों में बदल चुकी थीं। सारा ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। किताब खुद ब खुद पलटने लगी और उसके सफ़े जलने की बू फैलने लगी। अंधेरे से साए नमूदार हुए, उनकी आंखें खाली और शक्लें बिगड़ी हुई थीं। वो सारा के गर्द जमा होने लगे। उनके मन्ना हरकत कर रहे थे, मगर आवाज़ें नहीं निकल रही थीं। सारा ने भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जम गए। एक साया उसके करीब आया और उसके चेहरे को छुआ। इसके लम्स से सारा को ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ़ की सल से जल गई हो। हवेली के अंदर एक चीख गूंजी और सब कुछ खामोश हो गया। अगले दिन जब सारा के दोस्त उसे ढूंढने पहुंचे, तो तह खाने में सिर्फ उसकी टार्च मिली। न किताब का कोई निशान था, न सारा का। लेकिन आज भी अगर कोई रात के वक्त इस हवेली के करीब से गुजरे, तो उसे सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देती है। और अगर आप गौर से सुने, तो उन होंगे में एक नई आवाज़ भी शामिल हो चुकी है।